तो दोस्तों अगर आपको भी एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी बरेली से अपनी प्रोविजनल डिग्री चाहिए तो वो कैसी तो दिखती है और वो किस तरीके से आपको मिलेगी। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये इस तरीके की कुछ एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल डिग्री है। इसके लिए आपको एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपका जो फाइनल रिजल्ट है, अगर आपके रिजल्ट में आपके जितने भी सेमेस्टर या ईयर हैं उनका सारा डाटा अवेलेबल है, सारे मार्क्स अवेलेबल हैं, तो आपको सिर्फ फाइनल ईयर का रिजल्ट लगेगा जो कि आपका ऑनलाइन निकल जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। और अगर आपका रिजल्ट अलग अलग है, फाइनल ईयर की मार्कशीट में या रिजल्ट में नहीं है आपके सारे सेमेस्टर के ईयर्स के नंबर्स, तो आपको सारे सेमेस्टर या ईयर्स की जो रिजल्ट्स की कॉपी है वो लेकर जानी होगी। और साथ साथ आपको 300 रुपये का वहां पर एक फॉर्म खरीदना है। वो फॉर्म आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर्म के तौर पर कैश काउंटर से मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। उसको आपको फिलअप करने के बाद में सिंगल विंडो काउंटर पर जमा कर देने। आपको यूनिवर्सिटी में सब ये जो आपका सारा काम है सिंगल विंडो काउंटर पर होगा। आप जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है और वहीं पर एचडीएफसी बैंक के बराबर में सामने सिंगल विंडो काउंटर है। ये यहाँ पर 10:30 बजे खुलता है और 4:30 बजे बंद होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक ही दिन में अपनी प्रोविजनल डिग्री का फॉर्म सबमिट करके उनको दे दिया तो आपको 3 से 4 घंटे बाद की एक टाइमिंग मिलेगी। उस टाइमिंग पे आपको वहां पर जाना होगा और अपना सर्टिफिकेट डिग्री का प्रोविजनल डिग्री आपको कलेक्ट कर लेनी। ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर हमारी प्रोविजनल डिग्री है वो किस तरीके की होती है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, और भाई हमें किस तरीके से लेना है, क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट है। देखो मैं खुद अभी मंडे, जो एक दिन पहले मंडे था, मैं खुद गया था। आपको अगर मेरा मिनी ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा, वो देख लेना। भाई बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है यहाँ पर एमजेपीआर यूनिवर्सिटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से प्रोविजनल डिग्री सबको चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई के फॉर्म आए हुए हैं और उस पर जो है वो मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए। तो प्रोविजनल डिग्री उसका काम कर रही है। अगर किसी की डिग्री नहीं मिली है, मार्कशीट नहीं मिली है, तो प्रोविजनल डिग्री उसको चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो भाई आप भी अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लो प्रोविजनल डिग्री, क्योंकि यूपीएसआई फॉर्म की जो लास्ट डेट है शायद वो एक्सटेंड हो या ना हो, अगर आपको यूपीएसआई फॉर्म के लिए ही अपनी डिग्री चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर 2024 वाले बंदे हैं जिन्होंने 2024 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। 2024 तक के अवेलेबल हैं। और डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, अगर 2025 चल रहा है तो 2024 वालों तक के डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। अगर 2026 आएगा तो हमारी जो कि 2025 में पास आउट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट भी डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएंगे। एक साल पिछले डॉक्यूमेंट जो है वो डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको अगर ये जानना होगा डिजी लॉकर में हम अपनी जो मार्कशीट है 2024 हो, चाहे 23 हो, 22 हो, 20 हो, कभी की भी हो, वो किस तरीके से हम अपने डिजी लॉकर में ऐड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और मिनी व्लॉग जरूर से देखना, क्योंकि उसमें भीड़ कितनी है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी में धूप में खड़े रहना है वहां पर भीड़ में, तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। क्योंकि आपको सबसे पहले तो कैश काउंटर पर भी लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट करने के लिए फॉर्म लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर आपको अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए भी, जो प्रोविजनल डिग्री है उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो आपके 3 से 4 घंटे तो लाइन में लगने में ही चले जाएंगे। और जो आपको 2 से 3 घंटे मिलेंगे उसमें आपको अपना टाइम पास करना होगा, थोड़ा बहुत खा पी लेना। और क्योंकि जैसे मैं तो बिजनौर से बरेली गया था तो मुझे बहुत दूर का सफर था, मैं रात 3 बजे करीब यहाँ पर घर अपने पहुंचा हूँ। पूरा दिन आपका बर्बाद जाने वाला है, इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाना और जल्दी से जल्दी अपनी प्रोविजनल डिग्री ले लो। क्योंकि उनके फॉर्म वहाँ पर खत्म हो गए थे, उनको दोबारा छपवाने पड़े थे, क्योंकि इतने बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि यूपीएसआई की वजह से ही इतने सारे बच्चे आ रहे थे। तो भाई आप कमेंट कर देना कि आपको जानकारी कैसी लगी, और डिजी लॉकर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए बना दूंगा।